नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने कभी सोचा है कि बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट अपनी शॉर्ट टर्म मनी की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करती है और बैंक्स अपने एक्स्ट्रा फंड को कहाँ से पार्क करती है? तो आंसर है मनी मार्केट। ये कोई फिजिकल जगह नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ शॉर्ट टर्म बाउरिंग और लीडिंग होती है। आज हम बात करेंगे मनी मार्केट के 3 सबसे बड़े प्लेयर के बारे में। पहला टी बिल्स, सेकेंड कमर्शियल पेपर्स लाइक सीपी एंड थर्ड वन सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट सीडी। चलिए शुरू करते हैं। तो मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक ग्लोबल मार्केट है जहां हाईली लिक्विड और लो रिस्क डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल या उससे कम होती है। इसका मेन पर्पस है कि गवर्नमेंट और कंपनीज को शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करना, इन्वेस्टर को एक सेफ ऑप्शन देना जहां वो शॉर्ट टर्म रिटर्न कमा सके। अभी जो इसका सबसे मेन पिलर है टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, इसके बारे में बात करते हैं। हमारा पहला प्लेयर, उसे कौन इशू करता है? ओके, ये गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है अपनी शॉर्ट टर्म नीड को फंड करने के लिए। इसमें सेफ्टी क्या होती है? क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, इसलिए दुनिया में सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता है। ओके, इन पर डिफॉल्ट या रिस्क का कोई भी रिस्क नहीं होता। टी बिल्स में कौन काम करता है? टी बिल्स को ना जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। मतलब ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं देते, बल्कि इन्हें डिस्कनेक्टेड प्राइस पर बेचा जाता है। मैच्योरिटी पर आपको पूरा फेस वैल्यू वापस मिलता है। हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर एक टी बिल की फेस वैल्यू 10,000 है तो गवर्नमेंट उससे आपको 9,800 में बेच सकती है। 90 दिनों के बाद आपको पूरे 10,000 मिलेंगे और आपका 200 का प्रॉफिट। और इसमें इनकी मैच्योरिटी बहुत शॉर्ट होती है, टिपिकली 4, 8, 13, 52 वीक्स वाली। ओके, ज़्यादा नहीं होती है। सेकेंड पिलर के बारे में समझते हैं। कमर्शियल पेपर, इसे सीपी कहते हैं। कमर्शियल पेपर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये कंपनीज इशू करता है, ओके, अपने वर्किंग कैपिटल नीड के लिए। ओके, जैसे सैलरी, इन्वेस्टर, परचेस। ओके, अगर कंपनी को कुछ डेवलपमेंट करनी हो या कुछ परचेस करना हो, इसके लिए यूज़ करते हैं। सो इसका मतलब कोई कलेक्टर नहीं होता। ये सिर्फ कंपनी का प्रॉमिस होता है। अगर ये टी बिल्स कैसे गवर्नमेंट से इशू होते हैं तो मतलब सिक्योरिटी रहती है, बट इसमें ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज होती है तो डिपेंड्स है, सिक्योरिटी 1-on-1 हो सकती है। टी बिल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा ये रिस्की होता है। ओके, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा देता है। ओके, मैच्योरिटी पीरियड थोड़ी होती है, 7 दिन की होती है या फिर 1 साल की तक भी हो सकती है। इट्स अप टू यू। ओके, इसमें अगर इंटरेस्ट आप मान लो गवर्नमेंट 6% देती है तो ये कंपनीज मोस्टली 10 to 12 तक देती है। तो डिपेंड है, लोग जाते हैं यहाँ पे, लेकिन रिस्क है। थर्ड पिलर सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, इसे सीडी कहते हैं। इसका की पॉइंट ये है कि ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक टाइम डिपॉजिट होता है जहां आप फिक्स पीरियड के लिए पैसा बैंक में पार्क करते हो, फिक्स मैच्योरिटी और फिक्स्ड इंटरेस्ट के रेट पे। हम इसे निगोशिएबल सीडीज ट्रेड सेकेंडरी मार्केट में भी होता है, लेकिन मिनिमम इंस्ट्रूमेंट बड़ा होता है, 1 लाख से ज़्यादा। तो ये एफडीज कंपनीज में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं और रिलेटिवली सेफ्ड होते हैं एज कम्पेयर टू कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, सो दोस्तों रिकैप करते हैं। नॉर्मली एक एक सेंटेंस में देखते हैं कि ये क्या था, कैसे वर्क करता है। टी बिल्स गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म पर डेबिट होते हैं, सबसे सेफ होते हैं। सीपी कमर्शियल पेपर्स, ये कंपनीज के शॉर्ट टर्म पर डेबिट होते हैं, ज़्यादा रिस्की होते हैं, ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। सीडी सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, बैंक के टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं और फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। ये तीनों मिलकर मनी मार्केट को लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होना चाहिए, और मनी मार्केट के बारे में और भी कुछ आपके क्वेश्चन होंगे वो कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।